हैप्पी ईस्टर डे। जी हाँ, हैप्पी ईस्टर डे। ये सौभाग्य सिर्फ हम मसीह लोगों के पास है कि जिस गुरु को हम मानते हैं, जिस प्रभु को हम मानते हैं, हम उसका जी उठने का दिन मनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो इस बात को समझने के लिए हम बाइबल में मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 5, 6, 7 पढ़ सकते हैं। यहां पर संदर्भ यह है, जीसस जब इस दुनिया में था, उसके चेले उसके साथ, उसके बहुत से अनुयायी थे, बहुत से चेले थे। लेकिन जब जीसस मारा गया तो सब चेले डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर है कि जिन लोगों ने जीसस को मारा है, ऐसा ना वो हमें भी मार दें। चेले डरे हुए हैं। और जीसस को शुक्रवार मारा गया, दफनाया गया। उस टाइम जो कब्र थी वो नीचे नहीं थी, वो सामने जो पहाड़ है सामने खोदा जाता था, वहां पर डेड बॉडी को रखा जाता था। और जीसस जो है उसे कब्र में रख दिया गया है। और वहां पर एक र्यूमर है कि भाई ऐसा ना हो कि कोई जीसस की बॉडी को चोरी कर ले और बात फैल जाए कि जीसस जी उठा है। रोमन सरकार ने वहां एक बहुत बड़ा पत्थर लगाया और उस पर एक मोहर लगाई है, और रोमन सिपाही सोल्जर्स वहां खड़े कर दिए गए कि कोई जीसस की बॉडी को चुरा ना ले। और ऐसा हुआ कि सब्त के दिन, तीसरे दिन, जो जीसस के साथ बेटियां चलती थी, जो बहनें चलती थी, उनको यह अच्छा लगा कि जो हमारा गुरु है, हम उसके मृत बॉडी पर धूप, सुगंध, गंधरस लगाएंगे। जैसे आजकल इंसान को नहलाया जाता है, उस समय यह विधि थी। और वो वहां पर गई और उन्होंने वहां पर क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और जीसस की डेड बॉडी अंदर है नहीं, और इसलिए वो डर गई, वो परेशान हो गई। लेकिन उस बीच में मत्ती 28 वचन 6 में स्वर्ग से फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने उन औरतों को कहा कि जीसस यहां पर नहीं है, ही इज नॉट हियर। यीशु मसीह यहां पर नहीं है। जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? जीसस जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। फरिश्तों ने कहा उनको, यीशु मसीह जी उठा है। मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूं, द रियलिटी ऑफ द रिजरेक्शन। द रियलिटी ऑफ द रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की हकीकत वो ये है। वचन 6 में फरिश्ते ने कहा यीशु मसीह जी उठा है। मत्ती 16:21 में यीशु मसीह ने पहले से बताया था कि मेरे लिए जरूरी है कि मैं पकड़ा जाऊं, मुझे याजक, महायाजक, मैं उनके हाथों पकड़ा जाऊं, वो मुझे मारे, कूटे, क्रूस पर चढ़ा दें, मुझे मार दें, मुझे दफनाएं, और वादे के मुताबिक मैं तीसरे दिन जी उठूं। और मत्ती 16:21 में जो यीशु मसीह ने कहा, उसने भविष्यवाणी की थी, और वो यहां पर पूरी हो रही है। और उसकी गवाही वो खाली कब्र दे रही है जो आज भी इज़राइल में है कि यीशु मसीह जी उठा है। तो ये देखो, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। हमारा जो जीसस है वो जी उठा है। वो इंसान नहीं कि वादा करके मुकर जाए। उसने अपने चेलों को मत्ती की किताब 16:21 में वादा किया था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। और आज पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। जीसस रोज, इट्स आल्सो अ हिस्टोरिकल इवेंट। ये ऐतिहासिक इवेंट है कि यीशु मसीह जी उठा है, ये झूठ नहीं है। हालेलुया। देखो, दिस ऑल शोज दैट जीसस अलाइव। ये सब बातें दिखाती हैं कि यीशु मसीह जीवित है। वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित है। और अगर आप जीवित हो, आपको जीवित परमेश्वर की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह जीवित है तो वो जी उठने के प्रमाण देता है, वो अपने जीवित होने के प्रमाण देता है। इसलिए वो बीमारों को शिफा देता है, रोगियों को चंगा करता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। उसके नाम से आज भी अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। बीमारियां लोगों को छोड़ती हैं, रोग लोगों को छोड़ते हैं, दुष्ट आत्मा लोगों को छोड़ते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज जीसस इज अलाइव। यीशु मसीह जी उठा है। तो देखो, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 14 में लिखा है, क्योंकि वो जी उठा है, इसलिए हमारा उस पर विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। द रिजरेक्शन इज नॉट जस्ट गुड न्यूज, इट्स द बेस्ट न्यूज। सो इट मीन्स आवर फेथ इज नॉट इन वेन। फिर से सुनो, द रिजरेक्शन इज नॉट जस्ट गुड न्यूज, इट्स द बेस्ट न्यूज। सो इट मीन्स आवर फेथ इज नॉट इन वेन। तो हमारा विश्वास जो यीशु मसीह पर है वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है।
द रियलिटी ऑफ द रिजरेक्शन, सच में पुनरुत्थान हुआ है, यह हकीकत में हुआ है। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ द रिजरेक्शन। हालेलुया। जीसस रिजरेक्शन प्रूव्स हिज पावर, आवर सिन, आवर डेथ एंड द ग्रेव। हालेलुया। यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। बड़े आए बड़े गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आधे से ज्यादा दुनिया को हरा दिया था। अकबर ने बहुत हुकूमत की थी। खिलजी ने आधे हिंदुस्तान पर शासन किया था, लेकिन सारे मारे गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट को मच्छर ने काटा, मलेरिया के कारण मर गया। मौत पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सका। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह, उसने मौत को हरा दिया। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और उसने कहा, हे मौत तेरा ढंग का है। यीशु मसीह ने पाप को हराया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, इसका मतलब उसने पाप को हराया, इसका मतलब उसने मौत को हराया, इसका मतलब उसने उस कब्र को हराया। हालेलुया। तो देखो, यीशु मसीह जी उठा है। मैंने कहा यीशु मसीह जी उठा है। तो अगर यीशु मसीह जी उठा है, जॉन 11:25, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, वो हमें भी जिंदा करेगा, वो हमें भी जीवित करेगा। क्योंकि मैं और आप जीवित है, हमें जीवित परमेश्वर की जरूरत है, और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम अपने जीसस का जन्मदिन मनाते हैं, मरण दिन मनाते हैं, और जी उठने का दिन मनाते हैं, पुनरुत्थान का दिन मनाते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं, द रिजरेक्शन इंपावर्स अस टू वॉक इन न्यूनेस ऑफ लाइफ। रोमियो 6:4। यीशु मसीह जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, वो हमें मदद करती है कि हम नया जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। याद रखना, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, तो इसका मतलब यह है, वी आर नॉट बाउंड बाय आवर पास्ट। इन क्राइस्ट वी हैव पावर फॉर टुडे एंड होप फॉर इटर्निटी जब यीशु मसीह जी उठा है, उस पर विश्वास करने से हम अभी पास्ट में बंधे हुए नहीं है। कोई जरूरत नहीं है आपको बीमारी में रहने की, गरीबी में रहने की, पापों में रहने की, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप को हरा दिया, बीमारी को हरा दिया, रोग को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। वो जी उठा है, इसलिए वो हमें पावर देगा कि हम आज के लिए जिए, और हमारी जो आशा अनंत जीवन के लिए हो, इटर्निटी के लिए हो। हालेलुया। तो देखो, अंत की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारी बात आज हमने चर्च में सीखी, बहुत 1 घंटा प्रचार था, लेकिन मैं आपको कट द शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा। रोमियो 8:11 में लिखा है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह के मरे हुए शरीर को जिंदा किया है, अगर वही आत्मा आपके अंदर बसता है, वो आपके नश्वर देहों को भी जीवित करेगा। हालेलुया। वो आपके नश्वर देहों को भी जीवित करेगा। अगर आप यीशु मसीह को, 1 कुरिन्थियों 12:1 में लिखा, बिना आत्मा के कोई क्या नहीं सकता, यीशु प्रभु। अगर आप यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है। तो मैं आपको बताऊंगा, पुनरुत्थान का सामर्थ जब आपके मरे हुए शरीर में आएगा, डेड जीवित हो जाएंगे, आपका मरा हुआ बिजनेस जिंदा हो जाएगा, आपका मरा हुआ रिश्ता जो आपके पति से, पत्नी से, बच्चों से, वो जिंदा हो जाएगा, आपका मरा हुआ शरीर जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें। जीसस इज अलाइव। यीशु मसीह जीवित है। मैंने कहा यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है। ये रियलिटी में हुआ है, और उसके जी उठने में एक पावर है। वो पावर मेरे ऊपर आए, जिस पावर ने मौत को हरा दिया, पाप को हरा दिया। आप अपना अंगीकार करें, मुंह से बोलें कि वो पावर मेरे ऊपर आए और मेरे मरे हुए शरीर को भी जिंदा करे, मेरे मरे हुए बिजनेस को जिंदा करे, मेरे मरे हुए रिश्ते को जिंदा करे। हर एक लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में जहां पर मैं डेड हूं, जहां पर मैं मरा हुआ हूं, यीशु मसीह आपका आत्मा मुझे वहां से उठा दे, मुझे जिंदा करे। और क्योंकि वो जिंदा है, मैं और आप भी जीवित हो जाएंगे। यीशु ने कहा, अगर तुम मर भी जाओ कोई बात नहीं, तुम जी उठोगे, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मैं और आप भी, जब आखिरी तुरी फूकी जाएगी, हम जी उठेंगे, हम जिंदा हो जाएंगे, और बादलों में उसके पास चले जाएंगे, हमेशा के लिए उसके पास जाएंगे। हमारा मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। पिता, जो वचन यहां बोया गया है, न केवल सुनने वाले बल्कि हम सब इस पर अमल करने वाले बन जाए। मिलकर प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एतवार को नए वचन के साथ चर्च में। जय मसीह की।